अरे वो छोटे भाई चैलेंज नहीं करते बड़े भाइयों को। छोटे भाई तो भाइयों को प्यार दिखाना चाहिए, आदर देना चाहिए। चैलेंज तो जो है वो राजनीति में चलो दिए जाते हैं, कुछ भी है वो लड़े, वो भी मैं मेरी तो शुभकामनाएं सदैव उनके साथ हैं। करण से तो जितना मुझे प्यार है उतना किसी से था ही नहीं। तो कल मैं देख रहा था यहाँ बड़ा एक हास्यास्पद सा हुआ कि आम आदमी की पार्टी के लोगों ने मेरे छोटे भाई करण पर आरोप लगा दिए कि वो करप्शन करते हैं, 40% खाते हैं। तो मैंने कहा कि ये आम आदमी वाले भी अभय सिंह चौटाला जी की तरह हैं, आरोप तो लगा रहे हैं, मेरे छोटे भाई को बदनाम कर रहे हैं, मगर उसका कोई सबूत नहीं दे रहे। तो अभय सिंह जी ने भी 4 साल में कोई सबूत नहीं दिया, हुड्डा जी ने भी नहीं दिया। कब लगे थे अपने अभय सिंह जी कहने विधानसभा में दूंगा, ये दूंगा, इनकी पोल खोलूंगा, फिर बोलने लगे यात्रा में खोलूंगा, यात्रा भी फेल हो गई, सब कुछ चला गया। तो ऐसे ही वो दोनों हैं, ये इन लोगों की एक यूनिट है, टीम है, ये दुष्यंत को हराने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। एनएलडी कह रही है कि हम किसी के साथ चलकर जाकर लाइंस नहीं करेंगे, कोई अगर हमारे साथ आना चाहे तो मोस्ट वेलकम। वो कहते हैं जबान के आगे मैदान खाली पड़ा है, कुछ ही कहे जाओ। जबान के आगे मैदान खाली है तो कहना बहुत आसान है, कुछ भी कहे जाओ। अब इस पिच पर मैच हो रहा है, लेकिन एक तरफ 2024 की सियासी पिच भी इस बार काफ़ी सरगर्मियों में है। क्या माना जाए, क्या इसी के जरिए सियासी पिच को भी आप समझने की मिजाज पढ़ने की कोशिश कर? ऐसा है कि यहाँ के लोगों से सियासी रिश्ता नहीं है हमारा, यहाँ के लोगों से हमारा एक पारिवारिक रिश्ता है, और वो पारिवारिक रिश्ते के तहत जो मैंने देखा, मुझे महसूस हुआ, मैंने किया। और मैं ये मानता हूँ कि मुझे अब ये महसूस होता है कि ये जिम्मेवारी मुझे अब आगे और लंबे तौर पर निभानी पड़ेगी। भाई साहब, अभी सबसे बड़ा जो सत्ता का जो सेमीफाइनल फाइनल कहिएगा वो 2024 में चुनाव भी है। जेजेपी पार्टी कितनी फिट भाई साहब इस चुनाव में? 6 लोकसभा क्षेत्रों में रैली कर चुके हैं और वो ऐतिहासिक रैलियां हुई हैं। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की, बी इट एनी पॉलिटिकल पार्टी, इतनी बड़ी रैलियां नहीं हुई। जब सिरों की गिनती हमारे साथ नज़र आ रही है तो हमारा हौसला निश्चित तौर पर पूरा उसमें है, हमारे कार्यकर्ता का हौसला बढ़ा हुआ है, अच्छाई करते हैं, हमारी उसमें अच्छाई छिपी है। वो जितना हमें वो क्या कहते हैं स्पॉन्सर मतलब प्रमोट करते हैं, जितना हमारे बारे में बोलेंगे तो लोग हमारे बारे में पता लगाएंगे भाई ये बाप बेटा सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। जब उनकी बातें झूठ नजर आती हैं। ऐसा भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि मैं 76 वर्ष का हो गया, ना रिटायर हुआ हूँ ना टायर्ड हुआ हूँ, आप कहो तो लड़ लूँ इस बार। हाँ, तो इसका मतलब नयों को मौका देना ही नहीं चाहते, नयों को मौका नहीं देना चाहते। एक तरफ तो देश के प्रधानमंत्री हैं जो ये कह रहे हैं मैं 75 का होते रिटायर हो जाऊंगा, और एक तरफ हुड्डा जी हैं जो वो वाली बात है, राज और खाज खुद ही करना चाहते हैं। से और डाउन गया, आप कैसे मानते हैं इस छवि? ये वो बहुत ही कमज़ोर मानसिकता के लोग हैं, जिनको ये नहीं पता कि वहाँ तो हमें कोई जो है ना पहचानने वाला नहीं था। चौधरी देवीलाल जी ने वहाँ चुनाव लड़े थे 80 के दशक में, वहाँ 2 पीढ़ियाँ बदल गई। हम उन्हें याद करा करके आए हैं कि किसानों, गरीबों, मजदूरों की एक पार्टी वो भी है, और हमें नए वर्करों की एक बड़ी फौज वहां पर मिली है। बीजेपी दोनों साफ कर चुकी है कि हम गठबंधन में हैं और गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। निश्चित तौर पर सब अच्छा ही चलेगा। बाकी जो है ना, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे इस पर और डिस्कशंस भी होंगी। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। सिरसा जिला के इतिहास में ग्रामीण स्तर पर सबसे बड़ा 208 टीमों के मध्य ग्रामीण क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है, जिसके जनक दिग्विजय सिंह चौटाला की सबसे बड़ी सोच है कि इस इलाके में नशे के खिलाफ एक इस तरीके की मुहिम शुरू की जाए, जिससे युवाओं को एक ऐसा मंच मिले जहां पर ना सिर्फ प्रतिभा का सुधार हो, वो निकल कर आगे आए, बल्कि खेलों के प्रति भी जागरूकता पैदा की जा सके। हमारे साथ जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला जुड़ रहे हैं। सबसे पहले भाई साहब, आपका तेज हरियाणा पर बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब, बहुत बड़ी उपलब्धि है इस इलाके के लिए कि पहली मर्तबा सिरसा के इतिहास में इस तरीके से 200 से ज़्यादा गाँव को खेलने का मौका मिल रहा है, और इसके जनक आप हैं कि आपने एक बहुत बड़ी रुचि पैदा की है। कैसा आप सब लोग एक बार कह रहे हैं कि जनक, मेरा इसमें बहुत छोटा सा रोल है। मेरा रोल ये है कि मेरी ये जब मैंने वो रिसालिया खेड़ा में युवाओं की सोच को देखा था, तो उसके बाद ये मेरी एक सोच थी कि हम सब इकट्ठे होकर के क्यों ना कुछ ऐसा करें। मगर ये सब कुछ सब लोगों का मिला जुला है, कार्यकर्ताओं की फौज, गांव की युवा यूनिट्स, खेलने वाले खिलाड़ी, सब लोगों का मिल करके एक सामूहिक तौर पर ये आयोजन है। चौधरी देवीलाल जी का जब से नाम आया तो सब अपने आप जुड़ते चले गए,
और ग्रुप स्टेज के मैच चल रहे हैं और आप देख रहे हो जैसे इंटरनेशनल क्रिकेट को देखने लोग आते हैं, वैसे इस आयोजन को देखने, अपना प्यार देने और खिलाड़ियों को अपना आशीर्वाद देने लोग आ रहे हैं। भाई साहब, हम लोग भी लगातार हर मैदान पर जाकर कवरेज कर रहे हैं। खिलाड़ियों के अंदर, लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा उत्साह है। क्या लगता है आने वाले समय में इसको एक बड़ा रूप दिया जाएगा, इसमें जो टैलेंट निकलेगा उसके निश्चित तौर पर जब आप कोई प्रयास करते हैं और लोग उसको अपना अद्भुत समर्थन देते हैं तो फिर जिम्मेवारी और भी बढ़ जाती है, भाई साहब, एक तरफ आप इस पिच पर मैच हो रहा है, लेकिन एक तरफ 2024 की सियासी पिच भी इस बार काफ़ी सरगर्मियों में है। क्या माना जाए, क्या इसी के जरिए सियासी पिच को भी आप समझने की, मिजाज पढ़ने की कोशिश कर? ऐसा है कि यहाँ के लोगों से सियासी रिश्ता नहीं है हमारा, यहाँ के लोगों से हमारा एक पारिवारिक रिश्ता है और वो पारिवारिक रिश्ते के तहत जो मैंने देखा, मुझे महसूस हुआ, मैंने किया और मैं ये मानता हूँ कि मुझे अब ये महसूस होता है कि ये जिम्मेवारी मुझे अब आगे और लंबे तौर पर निभानी पड़ेगी खेलों को लेकर के। इसलिए मैंने अगले महीने, फरवरी के महीने में एक बड़ा सर्कल कबड्डी का टूर्नामेंट हम पंजाबी बेल्ट में करवाएंगे, जिसको 15 तारीख को हम घोषित करेंगे और बड़ा इनामी टूर्नामेंट करवाएंगे जिसमें बहुत सारे लोगों को साथ जोड़ करके, स्पॉन्सर्स को साथ जोड़ करके, जिससे कि पूरी बेल्ट में एक मैसेज चला जाए कि नशा छोड़ो और खेल में आओ। एजुकेशन, रोजगार और खेल और हेल्थ, इन चीज़ों के और हमें ध्यान देना है। यही हमारा दिवाली है, यही हमारा भविष्य है। वो नशे की गर्त में जब बाउंड्री पे भी कोई नशे करने वाला खड़ा होगा, वो देखेगा कि ये कितना आनंद ले रहे हैं, इनको देखने कितने लोग आ रहे हैं, कितने बड़े बड़े इनाम हैं, तो वो कहेगा यार उसको छोड़ो, इस राह को छोड़ो। ये सीधा सा मैसेज है। भाई साहब, सबसे बड़ी निगाहें तो इस फाइनल मुकाबले पर है जो कि चौटाला में खेला जाना है। कौन कौन बड़े वहां पर दिग्गज चेहरे होंगे, इंटरनेशल प्लेयर होंगे और किस तरीके का चल रही है? वीरेंद्र सहवाग जी से बातचीत चल रही है, गौतम गंभीर जी ने हाँ कर दिया है, वो 14 तारीख को पहुंच रहे हैं और बहुत सारे पंजाबी कलाकार, बॉलीवुड के कलाकार अभी 1-2 दिन के अंदर हम उनका वो रिलीज़ कर देंगे और मेरे हिसाब से वो बहुत बड़ा मेला होगा। वो अपने आप में एक ऐतिहासिक, और उसकी तैयारियां भी अब मुझे रिवाइज़ करनी पड़ी हैं। पहले तो हम ये सोच रहे थे भी ग्रामीण लेवल पे ही, अब तो हमें पूरा स्टेडियम को भी, पिच को भी और पूरे सारे आयोजन को ही पूरा बदल करके, क्योंकि हमें भी उत्साह ज़्यादा, हमारे में भी ज़्यादा वो हो गया, तो निश्चित तौर पर उस आयोजन को 14 और 15 तारीख को जो आयोजन होगा वो हिस्टोरिक होगा। हमारे क्षेत्र में ऐसा आयोजन नहीं हुआ होगा जो उस दिन होगा। भाई साहब, कितना बड़ा फ़ायदा यहाँ की युवा पीढ़ी के लिए सिरसा ज़िले में मानते हैं कि इन खेलों के बाद किस तरीके का रिएक्ट आएगा और कितनी बड़ी शमूलियत लोगों की है? आएगा नहीं, आ रहा है। जिससे भी आप बातचीत करो सब ये नहीं कहेंगे, सब ये कहेंगे कि चौधरी देवीलाल जी का जो हमने सपना साकार करना है उसकी ओर ये भी एक छोटा सा कदम है और निश्चित ही तौर पर जो है इससे भी बड़े बदलाव होंगे। भाई साहब, अभी सबसे बड़ा जो सत्ता का जो सेमीफाइनल, फाइनल कहिएगा, वो 2024 में चुनाव भी है। जेजेपी पार्टी कितनी फिट भाई साहब इस चुनाव में? 6 लोकसभा क्षेत्रों में रैली कर चुके हैं और वो ऐतिहासिक रैलियां हुई हैं। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की, बी इट एनी पॉलिटिकल पार्टी, इतनी बड़ी रैलियां नहीं हुई। जब सिरों की गिनती हमारे साथ नज़र आ रही है तो हमारा हौसला निश्चित तौर पर पूरा उसमें है, हमारे कार्यकर्ता का हौसला बढ़ा हुआ है और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के निर्देशानुसार दुष्यंत चौटाला को और आगे बढ़ाने और मजबूत करने के लिए लोकसभा के अंदर मजबूत उपस्थिति दर्ज करानी भी बहुत ज़रूरी है। तो लोकसभा चुनाव पहला टारगेट, दूसरा विधानसभा का चुनाव। 2024 अपने आप में एक पॉलिटिकली एंगेज साल रहेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं और हम पूरी तरह तैयार हैं। भाई साहब, खास करके इस पूरे टूर्नामेंट के बाद सबसे बड़ी सरगर्मियां ये बढ़ गई हैं कि जिस तरीके से आपका रुझान लगातार डवाली में बढ़ रहा है, तो चर्चा ये है कि आप मंडी डवाली से इस बार विधानसभा से चुनाव? ऐसा नहीं है। जब ये सीट ओपन हुई थी तो यहाँ के लोगों ने बुलाकर मेरे पिताजी को एमएलए बनाया था, फिर उनको जेल कांग्रेस ने भेजा तो मेरी माताजी को एमएलए बनाया। मेरी पिछली बार माताजी पूछ के इन लोगों से कि अगर आप पार्टी नहीं बना रहे हैं, उस पार्टी के विस्तार के लिए घर में रह करके लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती, तो इन लोगों ने कहा था कि आप जाओ, हम पीछे से संभालेंगे और पीछे से इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को बहुत अच्छी तरह संभाला। और भविष्य में क्या होता है, मैं तो चाहता हूं कि इस क्षेत्र की लड़ाई एक एमएलए तक सीमित ना रहे। एमएलए बहुत छोटी चीज़ है। ये लोग जो हैं इन्होंने राज बहुत नज़दीक से देखा हुआ है और ये जानते हैं इस क्षेत्र का भला कैसे हो सकता है, उसका एक ही जरिया है और अब उस जरिए को तलाश रहे हैं। अब वो भविष्य में क्या होता है, कौन आता है, पार्टी किसको उम्मीदवार, नुमाइंदा अजय सिंह जी का कौन होता है, वो तो समय बताएगा।
भाई साहब, एक तरफ पूरे हरियाणा में लगातार जो हुड्डा भी रैलियां कर रहे हैं, बाप बेटे की जोड़ी लगातार सियासी जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है, लेकिन उनका सबसे बड़ा जो फोकस है वो दुष्यंत चौटाला पर, जेजेपी पर होता है। अच्छा है, वो हमारे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। वो बुराई करते हैं, हमारी उसमें अच्छाई छिपी है। वो जितना हमें वो क्या कहते हैं, स्पॉन्सर मतलब प्रमोट करते हैं, जितना हमारे बारे में बोलेंगे तो लोग हमारे बारे में पता लगाएंगे भाई ये बाप बेटा सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। जब उनकी बातें झूठ नजर आती हैं, जो वो आरोप लगाते हैं, आज तक एक भी साबित नहीं कर पाए। वो कल मैं देख रहा था, यहाँ बड़ा एक हास्यास्पद सा हुआ कि आम आदमी की पार्टी के लोगों ने मेरे छोटे भाई करण पर आरोप लगा दिए कि वो करप्शन करते हैं, 40% खाते हैं। तो मैंने कहा कि ये आम आदमी वाले भी अभय सिंह चौटाला जी की तरह हैं, आरोप तो लगा रहे हैं, मेरे छोटे भाई को बदनाम कर रहे हैं, मगर उसका कोई सबूत नहीं दे रहे। तो अभय सिंह जी ने भी 4 साल में कोई सबूत नहीं दिया, हुड्डा जी ने भी नहीं दिया। कब लगे थे अपने अभय सिंह जी कहने, विधानसभा में दूंगा, ये दूंगा, इनकी पोल खोलूंगा, फिर बोलने लगे यात्रा में खोलूंगा, यात्रा भी फेल हो गई, सब कुछ चला गया। तो ऐसे ही वो दोनों हैं। ये इन लोगों की एक यूनिट है, टीम है, ये दुष्यंत को हराने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। भाई साहब, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि मैं 76 वर्ष का हो गया, ना रिटायर हुआ हूँ ना टायर्ड हुआ हूँ, आप कहो तो लड़ लूँ इस बार। हाँ, तो इसका मतलब नयों को मौका देना ही नहीं चाहते, नयों को मौका नहीं देना चाहते। एक तरफ तो देश के प्रधानमंत्री हैं जो ये कह रहे हैं मैं 75 का होते रिटायर हो जाऊंगा, और एक तरफ हुड्डा जी हैं जो वो वाली बात है, राज और खाज खुद ही करना चाहते हैं। भाई साहब, अभी जिस तरीके से राजस्थान में भी आपने इस बार चुनाव लड़ा और हर पार्टी इस बात को बताने की कोशिश करती है कि जेजेपी का ग्राफ इससे और डाउन गया, आप कैसे मानते हैं इस छवि? ये वो बहुत ही कमज़ोर मानसिकता के लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि वहाँ तो हमें कोई जो है ना पहचानने वाला नहीं था। चौधरी देवीलाल जी ने वहाँ चुनाव लड़े थे 80 के दशक में, वहाँ 2 पीढ़ियाँ बदल गई। हम उन्हें याद करा करके आए हैं कि किसानों, गरीबों, मजदूरों की एक पार्टी वो भी है, और हमें नए वर्करों की एक बड़ी फौज वहाँ पर मिली है, एक बहुत बड़ी यूनिट हमने खड़ी कर दी है। हज़ारों लोग आज हमारे साथ खड़े हो गए हैं जो हरियाणा में आकर के वो वोट मांगेंगे, तब यहाँ के लोगों को पता चलेगा कि राजस्थान में ये कमाल किया है जेजेपी। और वो वोटों की गिनती से हमें आंक रहे हैं, तो ये उनकी मानसिकता और जो है ना, ये तो वो सोच है कि कोई कहीं जाए ना। हम ना केवल राजस्थान बल्कि अन्य प्रदेशों में भी जाएंगे, रिजल्ट मे व्हाट कम, उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए राजनीति के अंदर। लगे रहो, संघर्ष पथ पर चलते रहो, ये भविष्य के गर्भ में है। क्या पता राजस्थान के अंदर भी वो भावना पैदा हो जाए जो हरियाणा में हुई और जिसके बलबूते पर हम खड़े हैं। भाई साहब, क्या आगे भी भविष्य में गठबंधन धर्म पर ही चुनाव लड़ा जाएगा या जेजेपी अकेले? बीजेपी दोनों साफ कर चुकी है कि हम गठबंधन में हैं और गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। निश्चित तौर पर सब अच्छा ही चलेगा। बाकी जो है ना, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे इस पर और डिस्कशंस भी होंगी, अभी और मुलाकातें भी होनी हैं। क्या दुष्यंत चौटाला लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे इस बार या फिर वो विधानसभा? वो उचाना से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। अभी भाई साहब, करण चौटाला भी कह रहे हैं कि उन्होंने भी चैलेंज किया है कि हम तो कहीं से भी लड़ लेंगे, लेकिन अगर दुष्यंत में दम है तो वो उचाना से लड़े इस बार। अरे वो छोटे भाई चैलेंज नहीं करते बड़े भाइयों को। छोटे भाई तो भाइयों को प्यार दिखाना चाहिए, आदर देना चाहिए। चैलेंज तो जो है वो राजनीति में चलो दिए जाते हैं, कुछ भी हैं वो लड़ें। वो भी मेरी तो शुभकामनाएं सदैव उनके साथ हैं। करण से तो जितना मुझे प्यार है उतना किसी से था ही नहीं। और अपने बड़ों को आदर देना चाहिए, चैलेंज नहीं देना चाहिए, अपने बड़ों को गले लगाना चाहिए। तो ये शायद वो अपने पिताजी से नहीं सीख पाए, मगर मैं उन्हें राय दे रहा हूँ उनका बड़ा होने के नाते कि कम से कम थोड़ा सा प्यार दिखाएं, स्नेह दिखाएं, आदर दें, कि कभी सोशली आमना सामना हो तो ऐसा महसूस ना हो। हम चौधरी देवीलाल जी के वंशज हैं और अच्छी सभ्यता में बड़े हुए हैं। ये गुस्सा, ये अहंकार, ये घमंड, ये चैलेंजेस, ये पुराने ज़माने की राजनीति है, अब नहीं। भाई साहब, आईएनएलडी कह रही है कि हम किसी के साथ चलकर जाकर लाइंस नहीं करेंगे, कोई अगर हमारे साथ आना चाहे तो मोस्ट वेलकम। वो कहते हैं जबान के आगे मैदान खाली पड़ा है, कुछ ही कहे जाओ। जबान के आगे मैदान खाली है तो कहना बहुत आसान है, कुछ भी कहे जाओ, अब तो रिजल्ट पता चल जाएगा। ठीक है भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला जो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। और अब जो सबसे बड़ा मुकाबला वो चौटाला के स्टेडियम में होगा, जहां पर इंटरनेशनल खिलाड़ियों के बीच में सबसे बड़ा भव्य जो एक कार्यक्रम होगा इस टूर्नामेंट का, जो फाइनल मुकाबला खेला जाएगा।